यस प्रतीक बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, है ना। हम्म। मतलब इंडिया में मतलब 1998 से मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चलता आ रहा है, और वर्ल्ड में तो मतलब बहुत सालों से है, बहुत डिकेड से है। राइट। तो मतलब आज तक हमने देखा कि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे टीम्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। और हर कोई टीम अपने अपने तरीके से बिजनेस बिल्ड करने का सोचती है। जैसे कोई ट्रेडिशनल वे में करता है, कोई डिजिटल वे में करता है, कोई सिर्फ फोन पे करता है, कोई ऑफलाइन फील्ड वर्क करके करता है। राइट। तो आज तक मतलब ऐसा कोई ब्लूप्रिंट, ऐसा कोई टेम्पलेट या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला क्यों नहीं बन पाया कि मतलब लोग सोचे कि ठीक है, 3 महीने इतना काम करे तो इतना आएगा ही आएगा। राइट। हम्म। बड़े ही हम लोग बोलते हैं कि 3 महीने में इतना करोगे तो आ जाएगा, लेकिन हर किसी का आता नहीं वो। राइट। तो ऐसा कोई फिक्स ब्लूप्रिंट क्यों नहीं बन पाता इसमें? देखिए, आप बात कर रहे हैं प्रेडिक्टेबिलिटी की, है ना, कि डू दिस एंड देन, मतलब ये अगर इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, है ना। जी तो जी। 5 एक्टिविटी ये करोगे तो श्योर शॉट आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि सेम प्लेटफॉर्म, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म सेम है, बट अलग अलग जो हवाई जहाज है ना, उनकी उड़ान किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। ओके। सो बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं। अगर हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कितने होंगे, लाखों लोग होंगे चलो इंडिया में, है ना। इंडिया के बाद करोड़ों लोग होंगे टोटल। देर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओनली सिर्फ 18 ईयर्स के हो भैया आ जाओ, जो कि एक अच्छी बात है। इट इज़ पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एंगल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नेगेटिव एज वेल। ओके। चलो पॉजिटिव और नेगेटिव के एंगल से नहीं, बिजनेस को एज इट इज़ देखते हैं। हमें से जैसे मेरे को मेरे अपलाइन ने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, तो मैंने सोचा, समझा, एनालाइज किया, सब कुछ करा, देन फाइनली आई टुक अ डिसीजन। बट कंपनी ने या फिर मेरे अपलाइन ने मेरा कोई टेस्ट नहीं लिया कि आप इस बिजनेस के लिए बने हो कि नहीं। करेक्ट। जबकि हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं, तो एक फिल्टर होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि यार आप इतने क्राइटेरिया को मैच करोगे। यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया यही कि 18 साल से ऊपर की उम्र है, और जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक जिंदा हो, क्योंकि एंड की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप 80 साल में भी ज्वाइन कर सकते हो, 100 साल में भी ज्वाइन कर सकते हो, जब तक जिंदा हो। तो इट इज़ गुड थिंग, इट इज़ कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। नाउ अनदर थिंग क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो अपलाइन होता है, ठीक है, आपका जो अपलाइन होता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वही आपका मेंटर है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके अपलाइन वो होते हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया होता है, कराया होता है उनको, लेकिन मेंटर वो होता है जो शायद उनके अपलाइन के अपलाइन जिनसे वो कनेक्ट फील करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल मेंटर्स आपको मिलते हैं, मल्टीपल, जितने लोगों से आप एक चीज़ को सीखोगे ना, उतना ही आपको अलग अलग तड़के मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग वे मिलेंगे एक ही चीज़ को करने के। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नहीं है कि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल क्यों नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लोग जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, एक एक तो अभी तक आपको पता ही है कि गलत माइंडसेट से लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं कि यार रुपया आ जाएगा और क्विक मनी टाइप, एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करके लोग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के रुपये रुपये देख के आते हैं। एक तो वो एक अलग चीज़ हो गई, बट कई लोग होते हैं कि प्रॉपर एनालाइज करके आते हैं, प्रॉपर समझ के कि यस, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा 2025 में इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, ये कंपनी कितनी पुरानी है, प्रॉपर एनालिसिस करके तब जाके वो डिसीजन लेते हैं। फिर भी वो लोग भी प्रेडिक्टेबल बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते। उसका अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि पीपल आर एक्चुअली लिटिल कंफ्यूज्ड, बिकॉज मैं बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंफ्यूज बिजनेस। ओके। अब लोग कंफ्यूज किस चीज़ में हैं? लोग कंफ्यूज इस चीज़ में हैं कि शुड आई फोकस ऑन मनी, या शुड आई फोकस ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर लेवल, या शुड आई फोकस, क्योंकि क्या होता है, जो आप किसी सक्सेस डे में जाते हो ना, क्या लगता है, पॉजिटिविटी, हर कोई आपको बोलेगा या सक्सेस डे अटेंड किया करो, अंदर एनर्जी आएगी, कंपनी को एक अलग नज़र से देखोगे, कंपनी की जो कितनी बड़ी कंपनी है, आपको वो ग्रैंड इमेज ऑफ कंपनी यू विल सी। आप कंपनी को अगर सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हो, तो कंपनी एक अलग उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस है, बट जब आप रियली में किसी बड़े स्टेडियम में देखते हो कंपनी को, तो आप एक कंपनी के लिए एक अच्छी इमेज बनाते हो। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव होते हैं कि यस यार वाओ, मुझे भी कभी स्टेज पे चढ़ना है, बट बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं ये सोच के कि यार ये शायद बिजनेस मेरे लिए नहीं है, कौन इतना झमेला पालेगा, कौन इतने लोगों से बात करेगा, क्योंकि स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा है, बोल रहा है कि आज अगर मैं ये मैनेजर हूँ, वो मैनेजर हूँ, ईगल हूँ, टाइगर हूँ, तो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने 1000 नो सुनी है।
तो बहुत सारे लोग नमस्ते कर देते हैं, यार 1000 नो मुझे नहीं सुननी, तो वाई शुड यू हियर नो। हालांकि लोग बोलते हैं कि नो सुनो, नो सुनो, लेकिन अभी एक दूसरा बंदा ये बोल सकता है, यार मुझे ये बताओ काम कैसे करना है, अगर मुझे पता है काम कैसे करना है तो मैं नो क्यों सुनूंगा, मैं तो हाँ ही सुनूंगा फिर तो। इसको काम आता नहीं था इसलिए इसने नो सुनी, करेक्ट। तो मुझे कोई सिखाओ। अब वो क्या होता है, मेंटर को देख रहा है, मेंटर मेंटर मतलब अपलाइन, अपलाइन करे, अरे करिए बिजनेस करिए, अरे खड़े होइए, बस आगे खड़े हो जाइए, देखते रहिए, एनर्जी कैच करिए। जब आप किसी बड़े लीडर के साथ खड़े हैं, बस उसके साथ खड़े हो जाइए, शोल्डर टू शोल्डर, एक कुछ आपके पास आ जाएगा, कुछ एनर्जी आ जाएगी। तो हो क्या रहा है कि थोड़ा सा माइंडसेट से रिलेटेड बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो तड़का मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं, और उसकी वजह से लिटरली रियल बात तो यही है कि लोग इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह समझ ही नहीं पाते। इस बिज़नेस को हमेशा एक पार्ट टाइम मनी मेकिंग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर इसको अभी सुन रहे हैं, अभी आप लोग लाइव ज़ूम पे, और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं या बाद में फ्यूचर में सुनेंगे, मैं आपको लिटरली आपके फेस पे बोल रहा हूँ ये बात कि आपने, इवन इंक्लूडिंग मी मैं बोल रहा हूँ कि हम सभी लोगों ने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में फुल एफर्ट अपना कभी डाला ही नहीं। अंदर से हमें पता है हमने कभी इसमें फुल एफर्ट कभी डाला ही नहीं। इवन हमारे घर वालों को भी ये पूरे बिजनेस को एक फुल फ्लैश, जिसको बोलते हैं ना कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक कंप्लीट बिजनेस समझते ही नहीं है। लोग सोचते हैं अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है वो तो चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करता रहूँगा, बट कोई अच्छा बिजनेस बताओ, कोई सॉलिड बिजनेस बताओ यार, जिसमें मैन्युफैक्चर करना हो। शार्क टैंक में जाऊँगा, वहाँ पे लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगूंगा, तो लोग इसको फुल फ्लैश बिजनेस ही नहीं समझ रहे। तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं माइंडसेट में, और कोई एक चीज़ जो कि आपको पॉजिटिव कर रही है, वही एक चीज़ हो सकता है दूसरे बंदों को नेगेटिव भी कर सकती है। अगर हम अपनी टीम में बोलते हैं यूट्यूबर बनिए, और हमारी टीम में मान लीजिए 50 लोग एक जूम मीटिंग के अंदर हैं, और उसमें 15 लोग हम शोकेस कर रहे हैं, 15 लोग यूट्यूब कॉन्टेस्ट जीत गए, बट वो जो 35 लोग हैं ना जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट नहीं जीते, उनमें से हो सकता है कि 20% लोग सोचेंगे अगली बार मुझे आना है, इस लिस्ट में आना है, बट बाकी के लोग हो सकता है सोचें अरे यार ये TLF ग्रुप मेरे बस का नहीं है, मैं तो यूट्यूबर मैं बन ही नहीं सकता। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग स्किल के लोग हैं। सो दिस बिकम्स रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है। व्हेन यू वर्क विद पीपल इट इज ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो यस, हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटर, अब हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, बट इफ यू हैव अ वेरी सॉलिड सिस्टम इन द बैक एंड। और प्रेडिक्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या हमारी टीम में प्रेडिक्टिबिलिटी है? तो मैं आपको बोलूँगा प्रेडिक्टिबिलिटी सिर्फ उसी में आ सकती है जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं, आपके कंट्रोल में कोई रिजल्ट नहीं है। आप चाहो तो आज कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लो, आप गारंटी नहीं दे सकते कि बोर्ड में आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। आप एक एक वर्ड पढ़ लो पूरी किताब का, आप गारंटी नहीं दे सकते कि मम्मी मैं जा रहा हूँ मैथ्स में 100 आएंगे। तो आपको भी नहीं पता कि उस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस टाइम पे शायद कोई सिली मिस्टेक ही करके आ गए, 100 आउट ऑफ 100 नहीं है। तो रिजल्ट की प्रेडिक्टिबिलिटी एक रोबोट ही दे सकता है, बट वी आर ह्यूमन बींग्स। बट द ओनली प्रेडिक्टिबिलिटी विच वी कैन हैव इज डूइंग अ प्रेडिक्टेबल वर्क एक्टिविटी। तो अच्छी चीज़ क्या है, जैसे आप प्रतीक आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग, हमने एक प्रेडिक्टेबल सॉलिड बैकएंड सिस्टम बना दिया है। प्रेडिक्टेबल सिस्टम बैकएंड है जो कि इमोशनल नहीं है। अगर हमने किसी को वेबिनार में इन्वाइट किया, जैसे आपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट किया और उसने बोला हाँ भाई मैं ज्वाइन करूँगा, पक्का ज्वाइन करूँगा, आज शाम को 7 बजे पक्का आऊँगा पक्का, और शाम को 7 बजे वो आया नहीं, आपको यार तू यार मना कर दिया कर यार, तू मुझे मना कर दे यार, लेकिन तू हाँ बोल के ना मत कर, तू पहले ही मना कर दे। आपको थोड़ा सा इमोशनल यार ये क्या दोस्ती है यार। लेकिन हमारा कजाबी सिस्टम बोलेगा तूने हाँ बोली या ना बोली, तू नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से देखो फॉलोअप करूँगा, मैं कोई इमोशनल ड्रामा में नहीं झूल रहा हूँ, करेक्ट। तो सिस्टम हमारा इमोशनल लेस है, ह्यूमन्स इमोशनल है। तो हमारे हमको पता है वेबिनार जैम में रजिस्टर किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, हम रीफॉलो करेंगे अलग तरीके से। तो ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस, तो हमने सिस्टम को प्रेडिक्टेबल बना दिया। लेकिन रिजल्ट्स कभी भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेट्स वाई हमने एक प्रेडिक्टेबल एक आप लोगों को पाथ दिया, 15 वीडियो बनाओ, 30 वीडियो बनाओ, आप एक्टिविटी पे फोकस करोगे। अगर 100 व्यू भी आ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर 100 व्यू भी आएंगे, 20 लोग 15 लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबिनार देखेंगे या नहीं देखेंगे, लिस्ट में आ गए। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 साल से आपको देखने के बाद 1 साल के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। तो मेन चीज़ क्या है, आप टिके रहो, आप काम करते रहोगे। ये बिजनेस प्योर बिजनेस है, 3 to 5 years आपको देना ही पड़ेगा। देन
3 स्टेजेस हैं बिजनेस करने के। एक वो स्टेज जब हम स्टार्ट करते हैं, लीड कैसे जनरेट करूँ, प्रेजेंटेशन कैसे दूँ, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूँ। दूसरा स्टेज है ऑटोमेशन, जिसमें हम सब लोग ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। सेकंड स्टेज ऑटोमेशन, जहाँ पर आप एक प्रेडिक्टेबल ऊपर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, और बैक एंड का पूरा सिस्टम इमोशनलेस काम कर रहा है। लेकिन तीसरा जो स्टेज है ना, जिसमें मैं देख रहा हूँ हमारी टीम में कुछ लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीसरा स्टेज है गॉड मोड। जब मैं बोलता हूँ गॉड मोड इन द सेंस कि अब आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि इवन ऑटोमेशन सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी लीडर को देख रहे हो, बार बार उसके कंटेंट को देख रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, और आपको पता है अच्छा ये कौन सी कंपनी में, ओहो मोदी केयर, ओहो वेस्टेज, ओहो एमवे, ओहो फॉरएवर। आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान यूट्यूब से देख लोगे, फॉरएवर का प्रोडक्ट भी आप यूट्यूब से, इंटरनेट से देख लोगे, फिर उस लीडर को फ़ोन करोगे, बोलोगे सर मैंने मार्केटिंग प्लान देख लिया, मुझे कोई वेबिनार नहीं देखना, मुझे बस आपको ज्वाइन करना है। दिस इज थर्ड गॉड मोड। तो अगर आप इमेजिन करो 1 लाख आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, लोग आपको बार बार देख रहे हैं, और आपकी एक अच्छी इमेज बन रही है मार्केट में, तो गॉड मोड इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल वे टू बिल्ड बिजनेस। विच मीन्स आपकी अगर अच्छी फॉलोइंग है, आपको पता है प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा आज कितना 1 लाख रुपए कमाना है ना, चलो मनी प्रिंट करते हैं। कैसे करोगे, चलो एक वीडियो बनाते हैं, 20 लोग 5,000 का माल बेचना है ना, 5,000 की है ना, 20 लोगों को 5,000 का बेचना है, इतना कमा लेंगे। तो वो प्रेडिक्टेबल कैसे होगा, क्योंकि अब आपका पुराना एफर्ट भी आपके लिए आ रहा है। तो 3 से 5 साल का टाइम लगता है गॉड मोड में जाने के लिए। तो बस यही है कि बिजनेस में या लाइफ में वी कैन नॉट हैव अ प्रेडिक्टेबल रिजल्ट, बट वी कैन फोकस ऑन प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो गया, बट बहुत सारे अलग अलग एंगल्स मैंने आपको दे दिए। यस सर, डेफिनेटली। ओके, चलिए ग्रेट, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइज, इन केस आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 100% ओरिजिनल बाय करना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर 9773637970 थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉल। और इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।